मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। अब तुम अपने गुरु की महिमा भूल गए, गुरु को भूल गए, उनकी महिमा भूल गए, उनके वचन वादे को आप भूल गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। बाबा जी ने पहले ही कहा था सत्संग में कि बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। ऐसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर तुम कहीं मेरे बच्चों को भूल गए तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपके लिए यही हो गया। दया की दुर्घटना घटी, जैसे दया से आप दूर हुए वैसे परेशानियों में चले गए। और एक नहीं कितनी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, जिसको बाबा जी ने 1980 में इशारा करके कहा था आगे बहुत समय खराब आ रहा, तुम लोग शाकाहारी हो जाओ, नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये सब आपने कोरोना में देख लिया। लाशें पड़ी रही, कोई छूने वाला नहीं, न पत्नी ने पति को छुआ, न पति ने पत्नी को छुआ, न बाप ने बेटे को, न बेटे ने बाप को छुआ, न भाई ने भाई को छुआ। ये बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता। और बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में ये कहा था अगर हमारी बात को ना माना और तुम लोग सब परिवार शाकाहारी न हुए तो ये कुदरत नाराज हो चुकी है। वो ऐसी महामारी छोड़ने वाली है, उस महामारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या क्या न करो, अगर करोगे तो बीमारी आ जाएगी। क्या न करो, अंडा न खाओ, मुर्गा बकरा मछली का मुर्गा मांस न खाओ, बुद्धि नशे नशा शराब गांजा अफीम 4-7 का प्रयोग मत करो, नहीं तो कोरोना। नहीं करोगे तो बीमारी आ जाए। अगर आपने कर लिया तो बचाओ। उस कोरोना शब्द को अगर उसी समय आप समझ लेते तो इतने करोड़ों जीव जो एक धक्के में चले गए वो नहीं जाते, ये बच जाते। मनुष्य मंदिर, अरे ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया, बिगड़ गया, ये दोबारा नहीं बनेगा, ये दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि इसी मंदिर की महिमा है। ये मनुष्य मंदिर अगर परमात्मा खुदा ने न बनाया होता तो ये ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? ये तो उसी की देन है। और तुम ये सब भूल गए। जिसने तुम्हारा मनुष्य मंदिर बनाया उसमें तो तुम गंदगी फैलाते हो। जिसमें परमात्मा खुदा की साक्षात मूर्ति जीवात्मा रू बैठी, उसको तो आप दिन रात गंदा करते। झूठ बोलना, छल कपट, बेईमानी करना, हिंसा करना, मारकाट करना, मतलब यानी गंदा खान पान, गंदगी फैलाना, व्यभिचार को त्याग करना, ये सभी तो आप गंदगी फैलाते रहे, क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है कि असली मंदिर कौन है। ये परमात्मा का बनाया, यानी ये मंदिर भगवान का बनाया और वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अभी आप ये विचार करो कि भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में रहेगा। अगर तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी रहा होता या आया होता तो जरूर किसी को मिलता। किसी पंडा पुजारी से पूछिए आप कि आपने कितने साल पूजा की, जिसकी पूजा की वो मिला, उसने कुछ कहा, उसने तुम्हारा सामान स्वीकार किया, बदले में कोई आशीर्वाद आपको यानी कोई कुछ दिया, कुछ नहीं। ये बिन देखे की प्रीति,
न तुमने देखा, न तुमने सुना, न मतलब नहीं कुछ तुम्हारी बातचीत कुछ हुई, कहते प्रेम करती। अरे हाँ, प्रेम तो देख के किया जाए। अगर ऐसे किसी से कह दिया जाए कोई मानेगा? कह दिया भाई तुम्हारी औरत अमेरिका में, अब मानोगे? स्वीकार कर लोगे कहने पर? जब तक देखोगे नहीं और जब तक मिलोगे नहीं और तुम्हारा व्यवहार या उसका व्यवहार आप नहीं दोगे तब तक आप स्वीकार नहीं करोगे। ये तो सब रोज की चीजें हैं कि रोज तुम्हारे जीवन मेरी जीवन में आने वाली, अगर उन्हीं को समझ लेते तो ये भी धीरे धीरे आपकी समझ में समा जाता। लेकिन तुमने तो कुछ सुना समझा ही नहीं। जब लोग नहीं समझ पाए, 3 युगों से आप यही कर रहे, जड़ पूजा, जड़ क्या मुद्दा को देना। अरे जिंदा काम करेगा तो मुद्दा काम। इतना भी तो ज्ञान नहीं लोगों को, तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। ऐसे ही बताने समझाने से नहीं माने। तो आपने देखा की बात, तुम्हारे जितने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब में ताला लगा। कलयुग जा रहा है, क्या काम कर रहा? सारे धर्म स्थलों में ताले लगा और तुम सबको मकानों में बंद करा। सबके घर मकान जेल बन गए, 3 महीने के लिए आप बंद है। और तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी दुकान और सारा काम, न्यायालय और कार्यालय, विद्यालय, ये सब बंद और रेल मोटर यातायात सब। एक कलयुग जाने का प्रमाण क्या है? यही बात तो आपको समझनी जानी थी। कहाँ कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, उसकी टक्कर में बच्चा निकल कचूमर जाएगा। 3 महीने सबका कचूमर निकला, कोई बाकी नहीं है। सब परेशान और सब रोए और इतना बड़ा कचूमर निकला। ये जिम्मेदार लोगों ने जो 3 महीने लॉकडाउन में ये सब बंद कर दिया, जिससे अपना देश 20 वर्ष पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। अब इसमें कोई तरक्की नहीं हो सकती। महंगाई कोई नहीं रोक सकता, गरीबी कोई नहीं रोक सकता, बेरोजगारी कोई नहीं रोक सकता, टैक्सों की भरमार को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं। फिर तुम्हारा चुनाव करने का मतलब क्या? चुनाव का मतलब क्या है? तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, भले का कोई काम नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारी बनी और तुम्हारी समझ में फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी चुनाव के चक्कर में दौड़े जा रहे। इतना खुश होते काम बंद कर देते। चुनाव के टाइम में वोट डालने का इतना नशा चढ़ा है कि मतलब यानी काम बंद करके वहां और दूसरे का भी डाल देते। तो परेशानी किसको? अरे करोगे तुम तो सजा बोल पाए। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भुगती और समझ में कुछ नहीं आया और 14 पंचवर्षीय ऐसे ही निकले इसी धोखे में। किसी की समझ में कुछ नहीं आया और सब ज्ञानी विज्ञानी बनते और सब पढ़े लिखे होशियार बनते और ये कुछ नहीं समझ पाए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा, इसका कारण क्या है। और बाबा जी ने तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकाला था दूरदर्शी, और किसी की समझ में नहीं आया कि दूरदर्शी का मतलब क्या है। जो दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला और दूर तक सोचने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। आज तक कोई नहीं जान पाया, किसी की समझ नहीं आया। ये महात्माओं के वचन, संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। फिर देर क्या? अगर जान गए और समझ गए और विश्वास कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया कि तुम्हारे लिए कोई चीज कठिन नहीं, कोई असंभव शब्द संत मत में है ही नहीं, असंभव शब्द नहीं। लेकिन संत मत की करनी कहाँ थी? आप फिर काल की करनी में चले गए। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुना कर काल की करनी से निकालकर दयाल की करनी यानी नाम की कमाई में लगाया। आपको नाम काल की
और कहा सुबह शाम मन बुद्धि चित्त को रोककर, ये शर्त है, मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करते रहना, तो परेशानी मुसीबत आपत्ति तुम्हारे सामने नहीं आती। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, किया कुछ जो करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंबा भारी है। करना था नाम की कमाई और कहाँ चले गए, कहाँ चले गया, चले गए गुरु की बुराई में, अपने गुरु को कहने लगे मर के चले। ये मर जाना शब्द, ये तो गाली है। आप किसी से झगड़ा करते हो, कहते तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारी पत्नी मर जाए, और तुम सब ने गाली दी गुरु, सब, कोई बाकी नहीं रहा। ये अपराध सबने किया है। एक बार शंका ने सबके मन को झकझोरा और सबको विश्वास हो गया कि बाबा जी चले गए। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्वीज नहीं होने देते। संत बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन मिष्टा गिरे घटे रहता को मोल। कहते अगर सोने को नाली में डाल दो और दो के ले जाओ, क्या कीमत कम हो जाएगी। ऐसे संत बीज नीच घर उपजे तो संत का, वो किसी परिवार में, किसी जाति, किसी गांव, किसी जिले में जन्म ले सकता, लेकिन उसकी सत्यता कभी जाती नहीं है। वो असर प्रभाव अपने समय पर आपको दिखाएगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा की कोई जाति नहीं, परमात्मा और भक्त की कोई जाति नहीं, गुरु और शिष्य की कोई जाति। ये जात पात तो आपने भौतिक जगत में, भौतिकता में आपने बनाई है, और उसी से तुम ही परेशान हो रहे हो। परमात्मा ने एक इंसान बनाया, इंसानी शक्ल, तुम उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह रहे हो, चाहे मुसलमान कह रहे हो, चाहे सिख ईसाई कह रहे हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, तुम कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसने केवल एक इंसानी शक्ल बनाई और सब में अपना अंश, अपनी जीवात्मा को बैठा रहा। उसने तो भेदभाव नहीं किया कि ब्राह्मण के शरीर में जीवात्मा बैठा लूंगा, छोटी जात के शरीर में नहीं बैठा लूंगा, ऐसा तो उसने कुछ किया ही नहीं। कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव हमने आपने अपनी मानव बुद्धि से बनाया, अब हम ही लोग मानव समाज परिवारों में परेशान है, तकलीफ उठा रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, बैर भाव करते हो, ईर्ष्या राग द्वेष करते हो, ये सब आपकी करनी है। यही करनी तुम्हारे दुख पाने का कारण, इसीलिए तुम दुखी, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था कुछ और है और तुम मानवीय व्यवस्था में अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कुछ बना बैठे। परेशानी का कारण ये, परमात्मा की बनाई व्यवस्था में हम लोग रहते होते, चलते होते, तो आज हम सब लोग सब सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान अगर रखते होते, तो आज हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता, ये बीमारी लड़ाई झगड़ों में नहीं होता, हम सब लोग सच्ची सुख शांति पाए होते। लेकिन आपने तो सब खत्म कर दिया। कारण क्या है? आपने किसी की बात नहीं। हमारे दृष्टि से, विचारों से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वालों का, अच्छे खान पानों का, अच्छे मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, अच्छी संशोभन, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब इसने किसी युग की शिक्षा नहीं मानी, किसी युग के सिद्धांत को नहीं अपनाया। कारण तो यही है, जब किसी की बात नहीं मानोगे, अच्छी सच्ची बात, तो परेशानी में चले जाओ। ये तो स्वाभाविक है।